हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हमें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार और उपयोगिता के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं और कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हमें पौधों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है इसको देखते हैं। CXH2O होता है, जहां X और Y पूर्णांक है जिनका मान समान और भिन्न हो सकता है, यानी कि अलग हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट सारे जीवों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, स्टार्च, सुक्रोज, ये सब जो है प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार की, जो हमें इस प्रश्न में पूछा भी गया है। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करें तो इन्हें जो है 3 वर्गों में बांटा जाता है। 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं ये? पहला जो होता है उसे कहा जाता है, पहला जो है वो है मोनो सैकेराइड। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है ओलिगो सैकेराइड। तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। तो आइए देखते हैं इनको एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला है मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनो की बात करें तो मोनो मतलब होता है एक, और सैकेराइड का मतलब होता है यहाँ पे शर्करा, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं एक कार्बन श्रृंखला वाली सबसे सरलतम शर्करा होती है, जो सरल यौगिकों में जल अवघटन के द्वारा विभाजित नहीं हो सकती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कह सकते हैं जिनकी अपघटन जो है सरल इकाई में नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक ही कह सकते हैं मोनोसैकेराइड इकाई या कह सकते हैं अणुओं से बने होते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण के लिए आता है ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब जो है मोनोसैकेराइड में आते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार में जिसका नाम है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड दो या कह सकते हैं 2 से अधिक, यानी कि 2 से 10 तक
मोनोसेकेराइड के संघनित होने तथा अणु जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बनते हैं। अब ये जो है हम कह सकते हैं इनमें आता है पहला जो होता है मोनो ओलिगोसेकेराइड में, वो आता है पहला, उसे कहा जाता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड कहा जाता है। डाइसेकेराइड जो है 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया और सेलुलोज हो गया। अब इसी में जो है ओलिगोसेकेराइड में आता है दूसरा जो है, दूसरे की बात करें उसे कहते हैं ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड कहते हैं। ट्राइसेकेराइड इनका निर्माण जो है मोनोसेकेराइड के 3 अणुओं के संघनन और ऐसा कह सकते हैं इनका निर्माण जो है मोनोसेकेराइड के 3 अणुओं के संघनन से होता है तथा इनका जलीय अपघटन करने पर इनसे मोनोसेकेराइड के 3 अणु प्राप्त होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें आते हैं रोबिनोज और रेफिनोज। इसके बाद इसी में जो है आता है तीसरा, जिसे कहते हैं टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड जो मोनोसेकेराइड होते हैं कह सकते हैं इनका निर्माण मोनोसेकेराइड के 4 अणुओं से मिलकर होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें हम ले सकते हैं स्टैकियोस। अब अंतिम होता है जो तीसरे प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम अभी लिखे थे पॉलीसेकेराइड। तो तीसरा बात करें जो है उसे कहा जाता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, इसमें जो है कई मोनोसेकेराइड इकाई जैसे कि यहाँ कुछ बंध होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर, कौन सा बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, इनके द्वारा जुड़कर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे मोनोसेकेराइड इकाई जो है ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं, लेकिन ये निश्चित ज्ञात नहीं है। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक पॉलीसेकेराइड अणु में कितने मोनोसेकेराइड अणु होते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं उदाहरण की। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण होते हैं स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, ये सब जितने सारे हैं ये आते हैं पॉलीसेकेराइड में। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न में जो पूछा गया है उपयोगिता की। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे उपयोगिता की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बहुत ही प्रकारों से। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर को और कह सकते हैं शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेलुलोज हो गया, हेमीसेल्युलोज हो गया, काइटिन और पेक्टिन। जबकि कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ऊर्जा प्रदान करते हैं,
क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है मंड, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, ग्लूकोज हो गया, और भी होते हैं जैसे कि ग्लाइकोजन। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा भी होते हैं। और उपयोगिता की बात करें तो ये जो होते हैं बेहतर नींद में मदद करते हैं। बेहतर नींद के लिए ये उपयोगी होते हैं। उसके बाद शरीर को जो है रेशे प्रदान करता है, जो आवश्यक हम कह सकते हैं होता है हमारे शरीर के लिए। और भी उपयोगिताएं की बात करें तो ये रोगों को रोकने में मदद करता है। रक्त के थक्के होने को रोकता है, थक्का नहीं होने देता है। उससे क्या करता है, रोकता है। साथ ही साथ पाचन तंत्र को अच्छा रखता है, या कह सकते हैं बेहतर करता है। पाचन तंत्र को बेहतर करता है। तो कुछ ये कह सकते हैं उपयोगिता है कार्बोहाइड्रेट की, और कह सकते हैं किस प्रकार से ये उपयोगी है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमने देखा। तो इस प्रश्न में हमें पूछा गया था प्रकार और उपयोगिता, तो हमने देखा। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार एवं उपयोगिता क्या है। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।